अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह आप सबको खुश और आबाद रखे, आमीन। वेलकम टू माय चैनल। मार्च का मंथ चल रहा है और इस महीने में एनुअल एग्ज़ाम हो जाते हैं और बच्चों की तादाद बहुत कम होती है जो स्कूल आती है, वरना हमारे यही कमरे खचाखच बच्चों से भरे होते हैं। जब बच्चे नहीं होते तो हमें भी ऐसे लगता है कि ये स्कूल स्कूल नहीं है। इस महीने तकरीबन जो क्लास टीचर हैं वो बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हैं और बाकी टीचर्स भी बिज़ी होती हैं। कोई पेपर चेक करता है, कोई लिस्ट तैयार करता है और कोई जी रिज़ल्ट तैयार करने में लगा हुआ है, यानी सब के सब अपनी जगह मसरूफ़ हैं। रिज़ल्ट तैयार करना काफ़ी मुश्किल काम होता है। तमाम नंबरों को प्लस करना, फिर उनकी परसेंटेज निकालना और फिर उसके बाद बच्चों के नंबर लगाना और देखना कि बच्चे आया पास हो रहे हैं या नहीं। जहाँ पे दूसरी टीचर्स अपना रिज़ल्ट तैयार करने में मसरूफ़ हैं, वहाँ भी मैं भी अपना रिज़ल्ट तैयार करने में मसरूफ़ हूँ कि जल्दी जल्दी तैयार कर लूँ, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मैंने टोटलिंग कर ली है, अब मैं नंबर लगा रही हूँ और साथ ही मैंने परसेंटेज भी निकाल ली है कि कितनी परसेंटेज आई है। जहाँ एक तरफ रमज़ान है, वहाँ एग्ज़ाम का सिलसिला है और सारा कुछ ये काम हो रहा है। दूसरी तरफ हमें सीपीटी की ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी गई है, जो कि बिल्कुल फ्री थी। लेकिन मसला ये है कि ये ट्रेनिंग अगर इन टाइम होती तो हम इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करते। लेकिन चूँकि 3 दिन में हमने 6 महीने का कोर्स कंप्लीट करना था, इसलिए काफ़ी मुश्किल हुई और बहुत ज़्यादा थका देने वाली ट्रेनिंग मुझे तो लगी। इस पे कुछ वीडियोस थी जो कि हमने वॉच करनी थी और इसके अलावा मैनुअल में काफ़ी लेसन थे जो कि हमने रीड आउट करने थे। और इस तरह से हमने जो अपना टारगेट है कंप्लीट कर लिया है। हमारे स्कूल के 3 टीचर्स ने, तीनों ने टारगेट कंप्लीट कर लिया है। मैं मैथ्स की थी, एक इंग्लिश की थी और एक साइंस की थी, तो तीनों को हमें माशाल्लाह से सर्टिफिकेट मिल चुके हैं। लेकिन बहरहाल ये मुश्किल काम था और उनका ख्याल है कि ये टेस्टिंग के तौर पर किया गया है। आगे जाके फैसला किया जाएगा कि इसको कैसे जो है अप्लाई करना है और कैसे टीचर्स ने इसको अचीव करना है। दूसरे लोगों को इससे कोई दिलचस्पी नहीं होगी, लेकिन चूँकि हमारी तो फील्ड है, हमारा काम है, इसीलिए मैं आपके साथ प्रॉपर शेयर कर रही हूँ। क्योंकि एक काम हमने किया है तो इसीलिए मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर कर रही हूँ और माशाल्लाह से हमने सर्टिफिकेट ले लिया है। चूँकि रमज़ान का महीना है, एक तरफ हमें जैसे ही टाइम मिलता है तो हम अपनी तो टूटी-फूटी इबादत भी करते हैं और साथ ही साथ अपना रिज़ल्ट मेकिंग का काम भी जारी रखते हैं। इस वक्त मैं घर में मौजूद हूँ और शाम का वक्त है। इफ्तार की तैयारी हमने करनी है, लेकिन हंडिया भी बनानी होती है क्योंकि वो सहरी वगैरह में भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो टेढ़े गोश्त रेडी किया जा रहा है और इसको पील ऑफ कर लिया गया है। अब इसकी हो रही है कटिंग। यानी ये टाइम भी काफ़ी टफ होता है कि सारे काम आपने इन टाइम करने होते हैं। साथ ही साथ मेरी हो रही है फ्रूट चाट तैयारी और हंडिया हमने चढ़ा रखी है, यानी गोश्त एक तरफ चढ़ा रखा है। अब मैं थोड़ा-सा बाहर आई हूँ सहन की तरफ, क्योंकि दिन में भी मसरूफ़ होते हैं पेपर वगैरह की चेकिंग, रिज़ल्ट मेकिंग वगैरह में। तो मैंने कहा कि इस वक्त ज़रा ताज़ा हवा ली जाए। आसमान बिल्कुल साफ़ है, लेकिन माशाल्लाह से हमारा पुदीना बहुत ज़्यादा हरा-भरा हो चुका है। देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और इसके अलावा साग देखें तो साग भी काफ़ी ज़्यादा निकल आया है। मैं इंशाल्लाह इससे ज़बरदस्त सा जो है सालन रेडी करूँगी। फूल भी बहुत ज़बरदस्त खिले हुए हैं। बाहर की ताज़ा हवा लेने के बाद अब मैं आ चुकी हूँ अंदर और मैंने कहा कि जो चीज़ें रेडी हो चुकी हैं, टेबल वगैरह अपना सेट करना शुरू कर दूँ। इसीलिए टेबल हमने सेट कर लिया है। अच्छा, आज मेरा दिल चाह रहा था कि बैंगन के पकौड़े बनाए जाएँ, इसीलिए मेरी बहू जो है वो बैंगन के पकौड़े बना रही है। ये सारी चीज़ें रमज़ान में ही खाई जाती हैं और रमज़ान की बरकत ही होती है कि इंसान मिल बैठ के सब कुछ खा लेता है। बैंगन के पकौड़े मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अब देखिए ये तले जा रहे हैं और इंशाल्लाह इसको आज रोज़ा खुलने के बाद मैं इंजॉय करूँगी। जब एक तरफ पकौड़े हों और चटनी तैयार ना की जाए तो ये नहीं हो सकता, इसलिए चटनी भी रेडी की जा रही है। और देखिए पकोड़े डालते हुए, बैंगन के पकोड़े डालते हुए बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ आपको अच्छी लगती है तो वो फिर आपको मुतासिर भी करती है। चलिए, जब तक अफ्तार की तैयारी होती है मैं एक अच्छी सी बात आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। परेशान होना इंसान के इंसान होने की दलील है, लेकिन हर वक्त परेशान रहना इंसान का अल्लाह पर यकीन ना होने की दलील है।
माशाल्लाह से हमने टेबल सेट कर ली है, जो कुछ भी हम तैयार कर सकते थे, और इस वक्त रोज़ा खुलने में बहुत कम टाइम बाकी है। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।